नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और देखिए 10 साल के बाद इंडिया ने अपनी सरकार बना ली है जम्मू कश्मीर में और बीजेपी की बड़ी हार हो गई है। इलेक्शन कमीशन के फाइनल नतीजे आ चुके हैं और देखिए लगभग अब यही रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर की जो पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने 43 सीट्स यानी उमर अब्दुल्ला की, फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है 43 सीट्स, बीजेपी ने यहाँ पे 28 सीटें, कांग्रेस ने यहाँ पर 7 सीटें। आपको पता है कि इधर जेकेएन और कांग्रेस का गठबंधन है, तो आप इन दोनों को जोड़ दीजिए। बीजेपी 28, जेके पीडीपी यानी पीडीपी देखिए लगभग खत्म होती हुई दिखी है। महबूबा मुफ्ती की ये पार्टी है, 2 सीटें, जेपीसी की 1 और इंडिपेंडेंट देखते हैं तो 7 सीटें। तो देखिए ये बताता है कि कैसे अब्दुल्ला परिवार, चाहे देखिए उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, इन्होंने जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिया है। कहीं ना कहीं बीजेपी कांग्रेस से आगे रही है और कांग्रेस इधर आपको 60 पर सिमटती हुई दिख रही होगी, लेकिन राहुल का ये जो डिसीजन था जेकेएन के साथ गठबंधन करना, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल रहा। और ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे जम्मू कश्मीर में अब इंडिया गठबंधन की सरकार तय है। और देखिए किस तरीके से ये मैप बता रहा है। देखिए ये वाला जो रीजन है वो जम्मू का रीजन है। अब अगर आप ये देखेंगे तो पूरी घाटी है, इसमें जो लाल कलर दिख रहा है आपको, ये अब्दुल्ला परिवार यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस की पूरी सीटें दिखा रहा है। ये ब्लू दिखा रहा है कांग्रेस की सीटें, और ये जो आपको भगवा कलर दिख रहा होगा ऑरेंज सा, ये जम्मू रीजन है जहां पर बीजेपी ने अपनी सीटें लाई है। और यही जो पार्टी वाइज रिजल्ट है, तो आप देखिए इतना बड़ा जो आपको लाल दिख रहा है ये जेकेएन का है। और ये इस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको कुछ बड़े नाम बता देती हूँ जिसके ऊपर सबकी नजर थी। देखिए नौशेरा से बीजेपी के अध्यक्ष, जम्मू अध्यक्ष, वो हार गए हैं, रविंद्र रैना। अभी भी आप देखेंगे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे कैसे 10,000 वोटों से अभी पीछे चल रहे हैं और कैसे सुरेंद्र कुमार चौधरी जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं वो जीत चुके हैं। फिर देखिए इधर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती हार गई हैं, कितने, लगभग 7,000 वोटों से, और जो जीते हैं वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनकी सीट यहाँ पर लिखी हुई है बिजबेहरा। फिर देखिए गंदरबाल से उमर अब्दुल्ला 2 सीटों पर लड़े थे और इसमें दोनों ही सीटों पर अभी भी 5,000 वोट से आगे है और जीत इनकी लगभग तय है। अभी फाइनल आंकड़े कहीं ना कहीं अब स्टेबल हो गए। देखिए उमर अब्दुल्ला इस सीट से भी आगे, दूसरी जो उनकी बड़गाम सीट थी उससे भी वो तकरीबन 11,000 वोटों से आगे हैं। फिर देखिए लाल चौक, आपने अक्सर सुना होगा, लाल चौक में भी मैं आपको बता दूं कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख एहसान अहमद आगे, और यहाँ पर जो ये जितनी भी दूसरे कैंडिडेट्स हैं वो हार चुके हैं। सेंट्रल शालटैंग से देखिए कि कैसे बीजेपी के अध्यक्ष, तो मैंने आपको बताया कि वो हार चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष वो जीत चुके हैं और 13,000 का ये मार्जिन डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं तारीख जो है यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष जीत चुके हैं। श्री माता वैष्णो देवी, इस पर कहा जा रहा था क्योंकि शुरुआती रुझानों में हमने देखा कि कांग्रेस उधर आगे चल रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने बढ़त बना ली है, 2,000 वोटों से आगे हैं और देखिए कहीं ना कहीं जीत ही चुके हैं। बलदेव राज शर्मा भारतीय जनता पार्टी के जीत चुके हैं वैष्णो देवी सीट से। पुलवामा आपने अक्सर सुना होगा, तो पुलवामा में भी, और आपको वो हमला भी याद होगा, तो देखिए पुलवामा में 7,000 वोटों से इधर पीपल्स डेमोक्रेटिक यानी पीडीपी का जो खाता खुला है वो पुलवामा में खुला है। और ये देखिए ये हैं 2014 के वो नतीजे, और अब इसमें कितना डिफरेंस आ गया है। तो देखिए इधर 87, बहुमत का आंकड़ा 44, और आपको पता है कि ये जो 87 है और अभी जो 90 हैं, डीलिमिटेशन के बाद में ये सारा का सारा हुआ। पीडीपी 28 पे थी, 2014 की बात कर रही हूँ। आपको पता है कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं। पीडीपी 28 थी उस वक्त, बीजेपी 25, जेकेएनसी 15, कांग्रेस 12 और अदर 7। तो आप देखिए कि उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 15 से डायरेक्ट छलांग लगाई है 43, यानी कितने ज्यादा समीकरण वहां पे बदल गए हैं। और बीजेपी क्यों इतनी बड़ी हार बताई जा रही है? बीजेपी ने आर्टिकल 370 पर जितना जोर दिया है, उसी के हक पर, उसी के पूरे मुद्दे पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव भी पूरे प्रभाव पड़े। और देखिए जम्मू कश्मीर में इस तरीके से, आपको पता है ना नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में क्या लिखा हुआ था कि हम आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। हालांकि वो केंद्र सरकार के उससे ही हो सकता है कि जब तक केंद्र सरकार नहीं चाहती ऐसा नहीं हो सकता, और कांग्रेस ने कहा था कि स्टेटहुड वापस लाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि आर्टिकल 370 के खिलाफ अगर देखिए जेकेएनसी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, तो वहां की जनता का आप सोच देखिए कि कहीं ना कहीं आर्टिकल 370 और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर इस बार वोट डाले गए हैं। और देखिए विधानसभा का केस अभी क्या हुआ था हाल ही में, ये जो गवर्नर द्वारा मनोनीत 5 लोग हैं उस पर बवाल हो गया। विपक्ष ने कहा कि ये बीजेपी की सेटिंग है, बीजेपी पीछे के द्वार से चाहती है कि वो अपनी सत्ता में बना ले, जितने भी इंडिपेंडेंट वाले हैं उन सबको मिला के हम अपनी सत्ता बना ले, और गवर्नर इसमें उनका साथ दे रहे हैं। तो देखिए 90 सीट, 5 मनोनीत, फिर आप देखिए कुल हो गई 95 और बहुमत का आंकड़ा 48 पहुंच जाता है। लेकिन जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो इंडिया सरकार है यानी जो अब बनने वाली है, उन्होंने ये आंकड़ा छू लिया है। अब ये पोस्ट अलायंस क्या होता है ये अलग खेल है, लेकिन अब
जम्मू कश्मीर में तस्वीर साफ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताइए। आप न्यूज़ 24 देख रहे थे, मैं हूं रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।